ब्रिटेन एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आम तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ नौकरी के बड़े मौक़े हैं, सेहत और तालीम का निज़ाम भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछें ना कि वो अपना मुल्क छोड़ना चाह रहा है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली जो चॉइस होगी वो यूके होगी, बरतानिया। तो पाकिस्तान में भी जो लोग ख़ानदान समेत बाहर जाने का सोच रहे हैं, उनमें 70% लोग तो इंग्लैंड जाने का सोच रहे हैं। जी, आपने मुबश्शिर लुकमान की ये वीडियो देखी और यकीनन आपकी भी पहली चॉइस यूके ही होगा। अगर ऐसा ही है तो आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें कि अब आपको यूके आना चाहिए या नहीं। देखिए, मेरे पास अभी भी ये मैसेज आ रहे हैं कि हम क्या आ जाएं यूके, कुछ हो जाएगा। तो मैं अभी भी उनसे यही कह रही हूँ कि आप मेरी लास्ट वीडियो देखें और दिमाग से सोचें कि आप क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन बता देती हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ने आना है तो यूके बेस्ट कंट्री है। अगर इस मुल्क में सेटल होना है तो ये अब नामुमकिन तो नहीं, मगर बहुत ही मुश्किल और शायद बहुत सौ के लिए नामुमकिन हो, क्योंकि हकीकत में ये बहुत सारों के साथ हो रहा है और वो इस मुल्क को छोड़कर अब कहीं और जाने का सोच रहे हैं। और लिटरली मैंने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से जाते देखा है। तो देखें, आप सोच समझ कर फैसला करें। इस वक्त कनाडा का जो है वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अब जबकि यूके की वीज़ों में बड़ी तेज़ी से डाउनफॉल आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ऐसे में अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ऐसे ऑप्शन तलाश किया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े और किसी इंग्लिश कंट्री की नेशनलिटी भी मिल जाए। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ऐसे ही किसी कंट्री के बारे में बताने का आप लोगों से वादा किया था, जिसमें आसानी से इस मुल्क जा सकें, इसके बाद वहीं रहते हुए थोड़ा सफ़र करके वहाँ वर्क परमिट और फिर इसी वर्क परमिट के ज़रिए वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त तमाम इंग्लिश कंट्री, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए में सबसे बेहतरीन ऑप्शन कनाडा है। ये बेस्ट ऑप्शन है इनके लिए है जिनका मेन गोल नेशनलिटी लेना है और वो स्टूडेंट वीज़ा और यूनिवर्सिटी की फ़ीस पर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ख़ासकर वो स्टूडेंट जो इस वक्त यूके में ऑलरेडी हैं और इनके पास अब मज़ीद यूके में रहने का वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी कि चांस ख़त्म हो रहा है। इन सब के लिए गोल्डन चांस है कि वो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकें। अब जब वो कनाडा का यहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। विज़िट वीज़े की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। जिनके पास यूके में किसी भी टाइप का 6 मंथ का वीज़ा है वो तो बहुत आसानी से कनाडा का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान से डायरेक्ट आप वेकेशन मनाने के नाम से विज़िट वीज़ा लेकर कनाडा आ सकते हैं। एक बार कनाडा का विज़िट वीज़ा हो जाए और आप कनाडा आ जाएं तो वो लोग जिनका मेन गोल ही कनाडा, यूएसए, यूके जैसे ममालिक की नेशनलिटी लेना हो, इनके लिए यहाँ से एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। इस जर्नी से पहले एक बात नोट कर लें, ऑलरेडी पाकिस्तान, इंडिया में सेट हैं। जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया में सेट हैं वे ट्राई सिर्फ इसी सूरत में करें जब आप 1 साल तक सब्र कर सकती हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी सेटल होता है इसके लिए आजमाइश के दिन गुजारना मुश्किल होता है। कनाडा के विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स भी सिंपल हैं। नंबर 1, वैलिड पासपोर्ट। नंबर 2, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज इन योर बैक होम। मतलब आपके तमाम जॉब रिलेटिव वगैरह इसी मुल्क में है जिस मुल्क का पासपोर्ट आपके पास है। इसके अलावा जिस किसी दोस्त, फैमिली के घर या होटल की बुकिंग। एक बार जब आप विजिट वीज़े पर कनाडा पहुंच जाते हो तो आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन डाल सकते हो। मेरे पास कई ऐसे लोगों के ज़ाती तजर्बात हैं कि कई यूके के स्टूडेंट विजिट वीज़े पर कनाडा गए, फिर उन्होंने वहाँ वर्क परमिट की एप्लीकेशन डाल दी और इसी दौरान कैश इन हैंड की जॉब शुरू कर दी। कैश जॉब मतलब जब तक आपको वर्क की इजाज़त ना हो आप बग़ैर टैक्स पे की जॉब कहीं भी कर लें, इससे आपकी इनकम भी होती रहती है। ये जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर होता है पर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। आपको पता है कि आप यूके के नेशनल हो तो सिर्फ अपनी स्पाउस को ही स्पॉन्सर कर सकते हो और अब वो भी बहुत मुश्किल कर दिया गया है। पर कनाडा सेटल होकर आप अपनी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर एंड किड्स सबको कनाडा बुला सकते हो।
یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کینیڈا اور یو کے میں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو ایک پراپر طریقے یعنی اسٹوڈنٹ ویزے پر کسی ملک جا کر پھر وہاں پوسٹ اسٹڈی ویزے، اس کے بعد ورک پرمٹ، پھر نیشنلٹی جیسے بڑے سفر کے بجائے شارٹ کٹ طریقے سے کسی ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فارورڈ کریں۔ آخر میں آپ کینیڈا کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آ کر سیٹل ہونا چاہیں گے تو یہ زیادہ بہتر آپشن ہے، اور اس کا خرچہ بھی کم ہے، اور آپ کو کسی بھی قسم کے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آپ کو جاب کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی آپ لیگل فریم ورک میں ہوں گے، اور اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہی آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے، جبکہ وزٹ ویزے پر جا کر اس کو ورک پرمٹ میں تبدیل کروانے کے دوران آپ کوئی لیگل طریقے سے جاب نہیں کر سکتے، اور ورک ویزے میں اپنے وزٹ ویزے کو تبدیل کروانے پر اسٹوڈنٹ ویزے سے زیادہ خرچہ آتا ہے۔ اس لیے بہتر آپشن اسٹوڈنٹ ویزے پر کینیڈا آنا ہے، اور اب سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ ویزا بہت تیزی سے لوگوں کو مل رہا ہے، اور جو کوئی عمر کی اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ وزٹ ویزے والا روٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔